हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वह हम सीधे पेपर से ही देखेंगे और ऐसे ही हम डेली का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स टुडे स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहला पेज में गॉट वैक्सीनेटेड इफ नॉट देन रजिस्टर। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि जो भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वह जरूर इस कोविन ऐप में रजिस्टर कर दीजिए और फ्री में अपना वैक्सीनेशन कराना एश्योर कीजिए। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वैक्सीन ड्राइव जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। इसको भी आपको याद रखना है एज अ जीएस स्टूडेंट। प्लस आपको कोविड वैक्सीन लगवा लेनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पेज। सेकंड पेज में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ दिखती है कि कर्णम मल्लेश्वरी जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है उसके वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। पहली वाइस चांसलर होंगी कर्णम मल्लेश्वरी। आप सभी को पता है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, और इसमें ही इन्होंने क्या किया था, भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में अपना गोल्ड मेडल लाया था। गोल्ड मेडल नहीं था बट मेडल इन्होंने लाया था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो सेकंड पेज या फर्स्ट पेज बोले वहां एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बैंकों को अब 8,441 करोड़ रुपए का एसेट जो है वह मिलेगा फ्रॉम द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। जो 3 हमारे भगौड़े बिजनेसमैन हैं उनकी प्रॉपर्टी से इसको क्या किया गया है, इनको कन्फिस्केट किया गया है और उन एसेट्स को, जो भी उनके एसेट्स थे जिनको जब्त किया गया था, उसको बेच करके अब बैंकों को जो है ईडी इतने रुपए प्रोवाइड कराने वाला है। माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये तीनों की जो प्रॉपर्टी है इसको जो है वो बेचा जा रहा है, इनके शेयर्स को बेचा जा रहा है और इस तरह से इतने पैसे जो है वह बैंकों को मिलेंगे। लेकिन बैंकों का जो टोटल कर्जा है वह है 22,585.83 करोड़। उसमें से फिर अभी केवल इतने पैसे ही उन्हें मिल रहे हैं, मतलब लगभग उनका बोल सकते हैं आपकी 40% कुछ अमाउंट जो है वो उनको मिलने वाला है। तो यह था फर्स्ट न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख लीजिएगा, ईडी के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और ईडी के जितने भी फंक्शंस है वह एक बार जरूर देख लीजिएगा। केरल का जो कैपिटल है उसमें डेथ ट्रेंड्स बढ़ रहा है, यह दिखाया गया है तिरुवनंतपुरम में। तो डेथ वाले जो केसेस हैं कोविड के वह तो डेली जो है वो वेरी करता है, आप जरूर देख लीजिएगा। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने से आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज है नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वह बीजेपी ने बोला है कि अप्लाई किया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हमने देखा हुआ है पहले भी और इसके मिनिस्ट्री आपको जरूर याद रखनी है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर इस पेज में तो कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगेन वैक्सीनेशन पर ही एक न्यूज है। श्री जयराम ठाकुर जी जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने मोदी जी को थैंक किया है फॉर ओपनिंग दिस ड्राइव और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन। यह चीज मैंने आपको बताई, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एक बार पूछा जा सकता है। हालांकि कोरोना से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं आजकल। इस पेज में नॉर्थ ईस्ट वाले पेज में असम की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है वह डेवलपमेंट को क्या करेगा, खत्म करेगा या रोक देगा, इस तरह से कहना है वहां के जो कोलिशन ग्रुप्स है, ठीक है, उनका कहना है। और ये जो न्यूज है वह जो उनका कंसर्न जो है वह बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है वह नेशनल एवरेज से बिलो है वहां पर। ठीक है, तो यदि आप ऐसे में और 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आते हैं तो वहां पर जो डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा, वह कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इस तरह की बात इस आर्टिकल में कही गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको थोड़ा 2-3 पॉइंट्स याद रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज है कि हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ऑन हॉस्पिटल रूम रेंट उसको सस्पेंड किया है। ऑर्डर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को केरल में अलाउ करता था टू फिक्स रेंट, बट कोर्ट ने उस पर अभी स्टे लगा दिया है। तो केरल के जो हॉस्पिटल्स को यह ऑर्डर दिया हुआ था, यह पावर दी हुई थी, उसको अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्टे उसमें लगा दिया है।
आगे बढ़ेंगे इस पेज के इंपॉर्टेंट न्यूज में, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ दिखती है कि अरुणाचल के जो स्टूडेंट बॉडी है उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है अगेंस्ट द बीआरओ। अब मैटर ये था कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने बीआरओ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, क्योंकि जो उनके एक टाउन है, एक जगह है जिसका नाम है किमिन, और उसको बीआरओ ने क्या दिखाया, उसको बीआरओ ने असम का दिखा दिया जब राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके एक प्रोग्राम हुआ था 17 जून को। तो एफआईआर में ये कहा गया है कि जो किमिन है वह जो टाउन है उनका वह अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन उनको असम में दिखाया गया। तो यूनियन मिनिस्टर का भी यह कहना है कि ये जो डिमांड है उसको उस पर जरूर बात की जाए, और जो यदि ऐसी कोई गलती की गई है बीआरओ की तरफ से तो वहां अपोलोजाइज करने के लिए मिनिस्टर ने डायरेक्टिव्स दिया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किमिन जो है वह क्या था, किस स्टेट में है, इस टाइप की न्यूज आपसे पूछी जा सकती है। ट्विटर में एक स्टॉर्म अभी रेज हो रहा है टू सेव द यूनानी मेडिसिन। यहाँ पर जो न्यूज है इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और जहां जो अभी नया नया बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके साथ में ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ए टिबिया कॉलेज, इन तीनों ने मिलकर एक मुहिम चलाई है इन द ट्विटर टू सेव द यूनानी मेडिसिन। भारत की प्राचीन जो मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज है, सिस्टम्स है, उनको बचाने के लिए यह मुहिम चलाई गई है। ठीक है, आप एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ टर्म्स मिलेंगे जैसे सोवा रिप्पा, ठीक है, सिचना, ये सब जो है सिद्धांत, ये सब जो है वह आपको क्या मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके पॉइंट्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एडिटोरियल पेज में कश्मीर के बारे में कहा गया है, कश्मीर आउटरीच और अफगान का जो स्टॉर्म है उसके बारे में कहा गया है। ये जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल मूव्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पर तो कोई नेशनल न्यूज नहीं है, मैं बोलूंगा कि पॉलिटिकल न्यूज है ये वाला जो आर्टिकल है, इसको हम कवर नहीं करने वाले। नीचे एक अच्छी न्यूज है, द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज टू एंड। अब यहाँ पर भी जो फेमिनिस्ट अप्रोच है उसको बताने की बात की गई है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, ताकि उसका जो सोशल इम्पैक्ट है ऑन द साउथ एशियन कोविड-19 क्राइसिस उस पर क्या हो सके, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हो सके। आप पढ़ लीजिएगा, आंसर राइटिंग में आपको काम आएगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसा कुछ भी इसमें आर्टिकल में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक अच्छा आर्टिकल है, मैं जरूर कहूंगा इसको क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ यूनिफाइंग इफेक्ट। अब जब हम बात करते हैं सेंटर के टर्म की, जिसको आप केंद्र कहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, केंद्र कहते हैं। तो आजकल जो मीडिया जो कैंपेन में शब्द यूज हो रहा है वह यूज हो रहा है केंद्र सरकार। लेकिन आपने यदि संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हमारे जो संविधानविद थे उन्होंने जब संविधान को लिखा तो वहां पर उन्होंने केंद्र शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, वहां उन्होंने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको आप संघ के नाम से जानते हैं। क्योंकि आर्टिकल 1 में यही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा ना कि केंद्र होगा। तो केंद्र सरकार जो टर्म है वह कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, यूनियन गवर्नमेंट की बात हमेशा कही गई है। और यूनियन गवर्नमेंट कैसी, राज्यों से मिलकर बनी हुई यूनियन गवर्नमेंट। इस तरह का एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के लिए ऑथर ने यह बात जरूर कही है, और कहीं ना कहीं यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी पॉइंट को क्लियर करता है हमारे, ठीक है, संघीय ढांचे को भी क्लियर करता है। तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ लीजिए, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, और इसका जो सार है वह मैंने आपको बता दिया। अब एयरलाइंस के रिकवरी की बात की है, जो मेंस आंसर राइटिंग में देखना चाहते हैं, खास करके जो ऐसे एसेट्स जिनको गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर पा रही उनके सोल्यूशन देने की बात यहाँ ऑथर्स ने की है। आप देख सकते हैं, यूपीएससी वाले जरूर देख लीजिएगा, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर यूजीसी के प्रपोजल को बताया गया है। तो एजुकेशन पॉलिसी की बात है, वह हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उस पर। अगेन दिस पेज इज कंटिन्यूड पेज ऑफ यू कैन से पेज 1, और यहाँ पर एनजीओ ने एक पीआईएल या प्ली लॉन्च की है अगेंस्ट द एनआरसी कोऑर्डिनेटर। एनआरसी कोऑर्डिनेटर जो है
वह जो खाली आप जानते हैं कि एनआरसी सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और केवल आपका असम में यह अभी तक कराया गया है। इस एक्सरसाइज में असम के जो इंचार्ज थे, या बोल सकते हैं कि जो वहां के इंचार्ज थे फॉर कंडक्टिंग द कोऑर्डिनेटर थे फॉर कंडक्टिंग द एनआरसी, प्रतीक हजेला, उनके खिलाफ यह एनआरसी इनके खिलाफ एनजीओ ने फाइल किया है। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ एक अच्छी न्यूज है अबाउट द डिफेंस, और यूएस की टीम के साथ में इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने स्किल मैचिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ परफॉर्म करने वाली है। यूएस नेवी का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वह इंडियन ओशन रीजन में आया हुआ है, और इसके साथ में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स 2 दिन का पासेज एक्सरसाइज, आप जानते हैं कि यूएस के साथ होता है, वह इस ग्रुप के साथ होगा। रोनाल्ड रीजन, इस ग्रुप का जो नाम है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि रोनाल्ड रीजन के नाम से यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा, इस न्यूज के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ जो इंटरनेशनल पेज है वहां पर कुछ न्यूज है चाइना के बारे में, कि चाइना जो है वह बॉर्डर के पास में क्या कर रहा है, नए यूनिट्स को फॉर्म कर रहा है। हमेशा ये न्यूज अभी तक बना हुआ है। अगेन पेंगोंग तसो लेक का नाम यहाँ आया, हमने 21 जून की न्यूज कवर की थी, वहां हमारे जवान जो है वह पेंगोंग तसो लेक के किनारे क्या कर रहे थे, योगा परफॉर्म कर रहे थे, और अब अगेन पेंगोंग तसो लेक आ रहा है। तो लद्दाख का जो यह लेक है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। इस साल यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी पूछने वाला है। ये सारी तो न्यूज जो है वो पॉलिटिकल है, ये न्यूज को हम कवर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए कहा है, और 20 डिप्टी कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के वहां पर मीटिंग को होल्ड करेंगे वर्चुअली। ये चीज मैंने कवर की हुई है, डिलिमिटेशन प्रोसेस, आप वहां जाकर के बिल्कुल देख लीजिएगा। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, ये जो ग्रे मैटर वाला न्यूज यहाँ आया हुआ है कोविड-19 के खिलाफ। जो गंध और टेस्ट में जो लॉस हुआ था वह ग्रे मैटर जो है वहां से हटता हुआ दिखा है। ब्रेन के इमेजिंग को स्टडी करके यहाँ पर एक रिसर्च स्टडी पब्लिश की गई है, जहां पर लिखा गया है कि जो ग्रे मैटर था, ठीक है, ग्रे मैटर था, वह ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वह दिखाता है कोविड-19 का। मतलब इम्पैक्ट दिखाने का मतलब मेरा यहाँ है कि उसके स्टडी पर इम्पैक्ट दिखाता है, ठीक है। और क्योंकि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स थे, खास करके जो ओल्ड थे, ठीक है, जो बहुत बुजुर्ग थे, उनका जो बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा था, ठीक है, और ब्लड जो प्रेशर है और हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज थे, उन पर ये ग्रे लॉस मैटर जो है वह दिखता है। मेमोरी रिलेटेड रीजन्स पे ऑफ द ब्रेन may in turn increase the risk of these patients of developing dementia in for a longer term। तो ये जो ग्रे मैटर का जो भाग आप देख रहे हैं, तो ये ग्रे मैटर यदि वहां से चला जाता है तो वहां पर डिमेंशिया, मतलब जो मेमोरी लॉस के जो पेशेंट्स हैं उनके बढ़ने की जो संभावना है उसको यहाँ दिखाया गया। तो कभी आपसे पूछा जाए ग्रे मैटर वॉज इन न्यूज, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और कोविड-19 के इम्पैक्ट को यह दिखाता है। ठीक, आगे बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट केस अब आने वाला है, आप सभी सावधान रहिए। ये जो पेज है यह तो पूरा का पूरा शोकेस है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ रखा नहीं है, आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड पेज में एक इंपॉर्टेंट यहाँ न्यूज थी कि ईरान ने कहा है कि उनके जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बिल्डिंग है वहां पर अटैक हुआ, और उन्होंने अपने क्या हुआ, जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है उसको टेम्परली शट डाउन किया है। ठीक है, तो बुशर न्यूक्लियर प्लांट आपको याद रखना है कहाँ है, ईरान में। ठीक, फिर चाइना के जो सीपीसी है, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं, और उसके तहत उन्होंने तिनानमेन स्क्वायर जो कि कहाँ है, बीजिंग में है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको सील करके वहां पर तैयारी चालू कर दी है। ठीक है, तो ये न्यूज आपको एक बार देख लेना है, कभी कभार तिनानमेन स्क्वायर जो है वह पूछा जाता है, वह न्यूज में रहता है, तो आपको याद रखना वह चाइना को बिलोंग करता है। ठीक, अब स्वेज कैनल पे एक न्यूज है, तो स्वेज कैनल आप देख लीजिएगा जरूर वहां पर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्वेज
जो नहर है वह किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक है, इस चीज को हमने पहले भी देखा है। तो स्वेज जो नहर है वह किन दो जल स्रोतों को मिलाती है, यह आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बीपीओस के लिए जो वॉइस बेस्ड बीपीओस है उनके लिए नॉर्म्स को रिड्यूस करने की, ईज करने की बात कही है। हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने यह फैसला जो है वह बताया है प्रेस के इंफॉर्मेशन में। अब जब इस पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और आएगी तो हम उसको जरूर कवर करेंगे। इकोनॉमी पेज में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन यहाँ एक स्पोर्ट्स पेज में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो वर्ल्ड आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, पहला टेस्ट चैंपियनशिप, उसका जो फाइनल खेला गया वह इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। और आप सभी ने यह कल मैच जरूर देखा भी होगा कि न्यूजीलैंड ने इसे 8 विकेट से जीत लिया। यहां पर देखिए, ये घोस्ट ऑफ 2019 लिखने का मतलब है कि 2019 में जो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप, जो वनडे वर्ल्ड कप में हार मिली थी, वह जरूर यहाँ पर अपने जीत में तब्दील करने की कोशिश की है। और न्यूजीलैंड के कप्तान आप सभी को पता है केन विलियमसन, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हमें मिल चुका है न्यूजीलैंड। और आप सभी को पता है कि उप विजेता कौन है? उप विजेता हमारा भारत बना है। तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप सभी जो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही न्यूज, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो यदि आपने जैसा पिछले न्यूज को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हर दिन मैं कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को वहां डील करता हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।